कीजिए, बोल लेगा कोई नहीं आप में से। कमेंट कीजिए आप लोग, नगमा इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? कल मैंने आपको बता दिया है, नगमा इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, बोलना नहीं है किसी को भी। कमेंट कीजिए, एक सवाल के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, चलिए। चलिए ये बताइए, कागजी है पैरहन किसकी खुद नबिश्त है? कागजी है पैरहन किसकी खुद नबिश्त है, बताइए। आज का दूसरा सवाल है, कागजी है पैरहन किसकी खुद नबिश्त है? इसमत चुगताई। सब लोग कमेंट कीजिए, देख देख कर ही कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन ज़रूर कमेंट कीजिए। इसमत चुगताई, बहुत अच्छा। एक कौल यहाँ है कि अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वह बुलंदियों को देखती है और यह अंदाज़ा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है, ये ख्याल किस नक्कात का है। चलिए कमेंट कीजिए सब लोग, सब लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने की कोशिश कीजिए। जितना कमेंट करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे आप लोग। आले अहमद सुरूर, आले अहमद सुरूर का ये कौल है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अफसाना शुगल में रामदई किसकी लड़की है? अफसाना शुगल में रामदई किसकी लड़की है? आज का ये चौथा सवाल है जो हम आपसे करवा रहे हैं, मश्क करवा रहे हैं कल के सबक का, कल के सबक का मश्क है। संतू चमार। और अफसाना शुगल किसका अफसाना, साथ में ये भी बताते चलिए, अफसाना शुगल किसका अफसाना है ये बताते चलिए। मंटू, बहुत अच्छा। चलिए आज हमें ये बताइए कि एक सवाल नंबर 24 है कि उन्होंने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की है, उनमें इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने यह राय किस शायर के बारे में दी है? कमेंट कीजिए आप लोग। जानिसार अख्तर, सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान, मजरूह सुल्तानपुरी। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अख्तरुल ईमान के बारे में कहा, किसके बारे में कहा है? अख्तरुल ईमान के बारे में ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, आज हम लोग आज सबक में बढ़ रहे हैं। ये 3-4 मिनट हम कल की दोहरा रहे थे। यहाँ अब एक शेर है और शेर कुछ यूँ है कि गिरा गुजरेगा हरफ़े आरज़ू इस तबए नाजुक पर, निगाह शौक़ इस मज़मून रंगी को अदा कर दे। तो अब आप लोग कमेंट करना है कि शेर किसका हो सकता है, किस अदीब का हो सकता है। गिरा गुजरेगा हरफ़े आरज़ू इस तबए नाजुक पर, तबे नाजुक दिल पर, हरफ़े आरज़ू मतलब तमन्ना, कहते हैं ना महबूब से मिलने की जो बातें होती हैं इश्क मोहब्बत में, तो कहते हैं ना अपनी जो दिल में है बोल दो, कहते हैं ना अरे आप बोल दीजिए क्या है, आप बोल दीजिए क्या है। तो वो कह रहा है कि गिरा गुजरेगा, मैं बोल दूंगा अपनी तमन्ना को और अपनी दिली ख्वाहिश को, तो गिरा गुजरेगा ना उसके दिल पर, उसके दिल पर गिरा गुजरेगा। निगाह शौक़ इस मज़मून रंगी को अदा कर दे। आँख, आँख निगाह शौक़ यानी आँख से देखकर मजमून अदा हो जाए काफ़ी है। तो बताइए, बताइए जल्दी से किसका है? हसरत मोहानी का आप लोगों ने बताया, सही है। अब हमें साथ ही साथ आप लोग ये बता दीजिए देखिए हसरत मोहानी की पैदाइश वफ़ात किसी ने कमेंट कर दिया है, क्या है? 1881, 1941। 81 सही है क्या? 81 सही है, 1880। अब जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक और यूजीसी के मुताबिक आप लोग लिख लीजिए 1875। 1880 में लिख देता हूँ, लेकिन एक तारीख और लिख लीजिए 1875। एक पेपर में ऐसा ही आया हुआ है, हम बताएंगे जिस दिन पढ़ाएंगे आएगा वो पेपर, तरतीब वैसे ही लग रहा है 1875, ठीक है। 1900 कमेंट कीजिए, 1951। कापी एक बना लीजिए आप लोग मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग एक कापी बना लीजिए। मैं अपना कैमरा कैसे खोलूं, चलिए मैं दिखा देता हूं, मैं आपको कैमरा अपना खोल के दिखा देता हूं। ये देखिए, दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है? कमेंट नहीं, आप लोगों को बोलना नहीं है।
यहाँ देख सके तो देखिए, यहाँ यहाँ 2016 मैंने लिखा है, 2016 मैंने लिखा है। उसके बाद जो सवाल हमें मुश्किल लगते हैं हम पूरा इसको लिखते हैं, एक तरफ से सवाल नंबर दे देंगे इतना, फिर उसको हम तलाश करते हैं, खोजते हैं, अपने दोस्त से मदद लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको मशवरा देंगे कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। नो शोइंग अगर कोई मसला है तो कोई ख़ास मसला नहीं है, बस हम आपको इशारा दे दिए, आप कापी ऐसा ले लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। आज का दूसरा सवाल हो जाएगा, जिक्र मेरा ही वह करता था सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। अब एक शेर है और उस शेर में आपसे पूछ लिया है कि ये शेर किसका है, आतिश, मिर्दर्द, मुसाफी और फानी। अच्छा, कुछ लोगों की पैदाइश वफात मैंने कल लिखा दी है, तो आज उन लोगों का अब नहीं लिखाऊंगा, आज उन लोगों का अब नहीं लिखाऊंगा। आज किनके लिखाऊंगा, आज उनका लिखाऊंगा जो कल नहीं लिखाया था। तो आप लोगों ने बताया निर्दर्द। ठीक है, आज मैं चाह रहा हूँ कि आतिश की पैदाइश वफात लिखा दूँ, आतिश की पैदाइश वफात। तो आप लोगों में से अगर कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मेरा काम है बताना। 1778 1847 लिख लीजिए, 1778 1847 ये आप लिख लीजिए। आतिश का आपने लिख लिया। एक और मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, मुसाफी का भी बता दूँ। 1700 कमेंट कीजिए, मुसाफी का कितना है कमेंट कीजिए। मुसाफी का 1751 1824 और 1824 दो लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब रह गया फ़ानी और मीर दर्द, तो इसको भी लिखा दूंगा। चलिए लगे हाथ, मीर दर्द का भी लिख लीजिए, पुराने हैं तो तीनों पुराना के एक साथ हो जाए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब कमेंट कर दीजिए, मीर दर्द का 1700 कल लिखाया था ये, 1721 1785 कल ये लिखाया था, मुझे याद है। अब कल फिर परसों कहिएगा इन्हीं का लिखाऊं तो मैं नहीं लिखाऊंगा, नए लोगों का लिखाऊंगा। आ जाइए आप, आज का तीसरा सवाल है कि मदनबान और जोगी महिंदर किस दास्तान के किरदार हैं। एक सवाल का तरीका मैं फिर से आपको बता दूं। एक तो ये है कि मदनबान और जोगी महिंदर इन्होंने कहा कि किस दास्तान का किरदार है। हो सकता है कि इम्तिहान में दास्तान को ख़त्म कर दिया जाए और सीधे पूछ लिया जाए कि किस सिन्फ का किरदार है, तो हमें पता चल गया दास्तान। अब हम देख लेंगे इसमें कौन कौन दास्तान है, कौन दास्तान नहीं है। एक आपको मालूम है ना कि आराइश महफिल दास्तान नहीं है। तीन हमारे यहाँ दास्तान के नाम से बहुत मशहूर है। रानी केतकी की कहानी आप लोगों ने बताया है, तो अब बताइए आप लोग, रानी केतकी की कहानी ये तबाजाद है या तर्जमा है, बताइए। रानी केतकी की कहानी तबाजाद है या तर्जमा है। अच्छा चलिए, आज मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूँ कि आप लोगों के दोस्त अगर जानने वाले हों, अगर उनको लिंक की ज़रूरत है तो भेज दीजिए। आप लोगों का दोस्त अगर कोई है, अगर आना चाह रहा है पढ़ने के लिए, और तो आज आप लोग भेज दीजिए। चलिए आज भी मैं आप भेजवा देता हूँ, आज भी आप लोग भेज सकते हैं। चलिए मैं रुका हुआ हूँ, आज भी आप लोग भेज सकते हैं, आज भी दे देता हूँ मौका। ठीक है, आज भी देख लीजिए, ज्वाइन हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, रानी केत की कहानी आप लोगों ने क्या कहा कि तबाजाद है। तो हमें अब आप लोग दो चीज़ बता दीजिए। देखिए मैं धीरे धीरे आपको कैसे लेकर चल रहा हूँ। एक चीज़ हम आपको ये बता दीजिए, पहले ऊपर लिखूँगा तो ऊपर लिखूँगा इसका मतलब होगा तारीख़, यानी किताबत की तारीख़। नीचे लिखूँगा तो इसका मतलब होगा सन इशाअत की तारीख़। तो आप लोग हम कमेंट कर दीजिए इसकी सन की ताबत क्या है। 1800, चलिए 2 3 4 5 क्या है, कमेंट कीजिए। 1803, गुड, ये है कि सन किताबत। अच्छा, अब सन इशाअत क्या है, देखिए मैं लिख दिया हूँ 1900। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा 1900 अब कितना होगा, 1933। सही है, मौलवी अब्दुल हक। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट हम लोग काम और कर लेते हैं। रानी केतकी कहानी पता चल ही गया, फसाने अजायब का मैं बता देता हूँ।
1824 सने किताबत है, सने किताबत है। और 1843 है 44, जल्दी बोलिए 43। बहुत अच्छा फुरकान, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए आज ही इन्होंने ज्वाइन किया, बहुत खुशी हुई कि ये दिलचस्पी ले रहे हैं। अब बोस्तान ख्याल का सन बता दीजिए। चलिए बोस्तान ख्याल का भी सन बता दीजिए, कमेंट कीजिए। चलो बता रहा हूँ, ये आपके पास वीडियो रहेगी, ये वीडियो आपके पास। अभी तो 1 घंटा में हमें 100 क्वेश्चन कराना है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। अभी हमें 1 घंटा में 100 क्वेश्चन कराना है, तो हम उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी तो हम 25 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। 1757, बहुत अच्छा, 1757। चलिए अब एक काम हम आपको देते हैं, चूँकि इसके कई जिल्द हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा यहाँ से कि अगर इस दास्तान की तरतीब लगाई जाएगी तो पहले कौन, पहले बुस्तान ख्याल, फिर हमारा राजा रानी केत की कहानी, फिर फसाने आजाद, ये दिखाना चाह रहे थे। चलिए अब कहते हैं कि नज़ीर अकबराबादी की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरजमुखी, गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी, लाला और जूही फूलों का जिक्र आया है? देखिए सवारियाँ, तवक्कुल, ख्वाब गफलत और आयना। कमेंट कीजिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, बताइए। कमेंट कीजिए आप लोग, क्या हो सकता है इसमें। बी, आयना। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म में आयना, इसमें इन तमाम चीज़ों को पेश किया है इख्तियाराती तौर पर, याद रख लीजिएगा। अच्छा एक सवाल ये बन गया सीधे सीधे। दूसरा सवाल क्या बनेगा मैं बता रहा हूँ आप लोग। दूसरा सवाल ये बनेगा कि किसकी नज़्म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरजमुखी, गुलाब, नसरीन, बेला, दाऊदी इस्तेमाल हुआ है? सीधा सीधा ये सवाल बनेगा। तो आपको जानना होगा, आपको जानना होगा कि नज़ीर अकबराबादी, और नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवामी शायर कहा जाता है। जिनकी पैदाइश कहाँ हुई? अकबराबाद में, दिल्ली में। कहाँ हुई है? दिल्ली में 1740 में, 1740 में हुई है। और पैदा वफ़ात कब हुई है? 1830 में। अच्छा वफ़ात कहाँ हुई है मालूम है? वफ़ात कहाँ हुई है? वफ़ात वफ़ात भी दिल्ली में ही हुई है, सच बताइए। अकबराबाद में, वफ़ात अकबराबाद में। चलिए अब ये देखिए यहाँ एक सवाल आ गया है, पूछते हैं कि खुतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। खुतूत में काबिलियत का ना इजहार करना चाहिए, शराफत, खुशतबाई और खैरानदेशी से काम लेना चाहिए। कह रहे हैं कि शराफत से काम लेना चाहिए, खुशतबाई से काम लेना चाहिए, दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए, काबिलियत का इजहार नहीं करना चाहिए। किसी को आप खबर दे रहे हैं ना, अपनी सलाहियत को बघाड़ना तो है नहीं। तो अब आप लोगों को कमेंट करना है कि ये सारे मज़ामीन किसके हैं। अच्छा कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ। जब ऑप्शन में मुसन्निफ़ का नाम आ जाए, खूब अच्छे सुनिए, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। जब ऑप्शन में मुसन्निफ़ का नाम आ जाए और ये पूछा जाए कि इनकी मज़ामीन में से किस मज़मून में है, तो पता हमको सीधे सीधे चल गया ये चारों मज़ामीन एक ही है, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन है चारों। एक फ़ायदा ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें से बताना है कि इनमें से किस में आया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, अपनी याद में। इसको याद रख लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनकी पैदाइश के बारे में क्या कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं 1894, कुछ लोग कहते हैं 1896, दोनों याद रखिए। वफ़ात 1977 लिख ही देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर बाद में नहीं पूछेगा आप लोग कि फिर से पैदाइश वफ़ात लिखवाइए। 94 भी है और कुछ लोग 96 में, आपको दोनों याद रखना है। आप कहेंगे दोनों आएगा, दोनों नहीं आता है, दोनों नहीं आता, दोनों में से कोई एक ही आएगा। 1977 किरिश चंद की भी वफ़ात 1977 में हुई, और बहुत लोगों की वफ़ात 1977 में हुई। 1977 में किसी और अदीबा की वफ़ात हुई है क्या? बताएगा कोई आप में से? सुनीति कुमार चटर्जी का नाम सुना है? सुनीति कुमार चटर्जी, इनकी भी वफ़ात 1977 में हुई है। चलिए आगे आ जाइए। कहते हैं जिसको इश्क, वाह, कहते हैं जिसको इश्क, बताइए। इकबाल भी देखिए, गुड, बहुत अच्छा। देखिए इस तरह निकल के आएगा, मेहनत से पढ़ेंगे तो क्या नहीं कामयाबी मिलेगी जी। बस आप लोग
बात मानिए, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे करते चलिए। कहते हैं जिसको इश्क, चलिए कमेंट कीजिए। कहते हैं जिसको इश्क, बताइए। ख्वाजा अहमद अब्बास, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि ये शेर किसका है, कहते हैं जिसको इश्क। ये शेर अगर पता हो तो मज़ा आ जाए ना। हम्म ये शेर किसका है, या किसके नाम पर है ये शेर? हम्म कोई बताएगा आप में से? आप में से कोई बताएगा? कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, ताज़ा नहीं ये नशे फ़िक्र सुखन मुझे। गालिब का शेर है, याद रख लीजिएगा। किसका शेर है? गालिब का शेर है। क्या शेर है? बुलबुल अच्छा हाँ, शेर पहला शेर इस तरह है, देखिए। बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। ठीक है, ये शेर किसका है? गालिब का है, और इस नाम से अफसानी मजमुआ ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल क्या है कि इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला कौन देता है? इत्तला मतलब खबर कौन देता है? अब बताइए आप लोग। चलिए, ये चारों किरदार उसी ड्रामे के हैं। काला देव, लाल परी, पुखराज परी, लाल देव। तो आप लोगों ने बता दिया काला देव। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह भी याद कर सकते हैं ना। काला करतूत नहीं, किसी के बारे में कुछ खबर दे देते हैं, अरे काला करतूत किया, मेरे बारे में बता दिया, ऐसे कहते हैं ना, तो काला देव। अच्छा, अब हमको एक चीज़ ये बताइए कि ये इंद्र सभा कब शाये हुआ? इंद्र सभा कब शाये हुआ? लाल देव गुलफाम के आने की खबर देता है। अच्छा, इंद्र सभा शाये कब हुआ? शाये पूछ रहा हूँ, शाये बताइए आप लोग। 55, 56, 56 का तो जिक्र नहीं हो सकता है। बताइए, देखिए, खैर कोशिश कीजिए सोलो बताने की। शाये का पूछ रहा हूँ, बताइए। शाये हुआ है 1855 में। अच्छा, लिखा कब गया? लिखा कब गया है? 1800, बोलिए जल्दी से। 5 भी लिख दिया। 52 में लिखा कब गया है? 1852 में। चलिए, अभी एक सवाल यहाँ है कि मुंदरजा झैल इबारत किस दास्तान से माखूज है? करें आखिर जब बहुत बयाकुल हुई, गांव में भी लफ्ज़ बोलते हैं यहाँ। आखिर जब बहुत बयाकुल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया, जो उस जवान को कसू न कसू कसू कसो न किसी ढब से, किसी न किसी नहीं बोले, कसो न किसी ढब से पोशीदा मेरी धराहर में ले आई। तब ये भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इस इश्क मुश्क कटे। एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महल में आते देखकर उसे पकड़ा और राजा से कहा, उसे हुक्म कत्ल कहा। ठीक है, आगे देखिए। सब अरकान दौलत ने सुनकर जान बख्शी करवाई। ये एक पैराग्राफ है और पूछा है कि इनमें से किस किताब में ये बात जिक्र की गई है या कहाँ से लिया गया है? आप सब लोगों ने कहा कि बागो बहार। अच्छा, बागो बहार में ये कहाँ जिक्र है, किस दरवेश में? कुछ अंदाजा है? बताइए, तब मज़ा आएगा ना। सरगुज़श्त आज़ाद वक्त, सैर आज़ाद वक्त, सैर आज़ाद वक्त, सैर आज़ाद वक्त, याद रख लीजिए। अच्छा, अभी देखिए, मैं तीनों को बता चुका हूँ, इन तीनों को अभी बता चुका हूँ, अब चौथा बाकी रह गया है, सैर आज़ाद वक्त, याद रख लीजिएगा। चौथा है, अब आपको ये याद कर लेना है कि चौथा बागो बहार सरप्रस्त के किस्से में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बागो बहार को किसने तरतीब दिया है या किसने मुरतब किया है? बताइए, कमेंट कीजिए एक मरतब नाम आप लोग कमेंट कीजिए। रशीद हसन खान का नाम सुना है आप लोगों ने? रशीद हसन खान ने कमेंट किया।
ठीक है। ए हक रशीद हसन खान। ए हक मतलब ऐसे तो रशीद नहीं होगी, रशीद हसन खान। कब लिखी गई या कब शाये हुई, थोड़ा कमेंट कीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर लिखूंगा लिखने के बारे में, नीचे लिखूंगा शाये के बारे में। शाये बताइए। 1804, याद रख लीजिएगा। चलिए, दावत दलील को मैं कल समझाया था, फिर आज समझ लीजिए। थोड़ा ये लोग कहते हैं मुश्किल होता है। 1800 नहीं है, जाहिद इसको सही कर लीजिए। 1802 में लिखा गया और 1804 में शाये हुआ, ये नुस्खा। और जब किताब बोलेंगे तो मुन्नस हो जाएगी। 1802 में लिखी गई ये किताब और 1804 में शाये हुई। कोई बात नहीं। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पैवस्त हैं। सही बात है। दलील, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी मुआशरत और तहजीब के अनासिर को मौजू बनाया। अब देखिए, बता रहा हूँ, दोनों सही है। सही की वजह क्या है? कह रहे हैं कि इनकी शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पैवस्त है। जाहिर सी बात, इन्होंने अवाम की ज़िंदगी के जो सारे हालात हैं सबको बयान किया है। रोटी, मुफलिसी, आईना, जो आप लोगों ने ऊपर देखा। और दलील कह रहे हैं क्यों पैवस्त है? इस कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तानी मुआशरत, अब जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में सिर्फ आला और तबके के लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा बयान किया जाएगा, बल्कि इसमें जितने लोग हैं सबकी तहजीब व मुआशरत को देख कर एक मजमूई अक्स हासिल किया जाएगा। इसलिए क्या कहा उन्होंने कि हिंदुस्तानी मुआशरत और तहजीब के अनासिर को मौजू बना। बात बिल्कुल सही है। इसीलिए नज़ीर को अवामी शायर भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। अच्छा देखिए, इकबाल का एक शेर यहाँ आ गया है। इकबाल का शेर आ गया, सीधे मैं बता ही दिया आपको। इकबाल यहाँ लिखा भी है। ए उनफुस आफाक में पैदा तेरे आयात, हक़ ये है कि है जिंदा व पाबिंदा तेरी ज़ात। इसमें कई तरह से सवालात बनते हैं, मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इनके किस मजमूए से या किस गज़ल से, किस नज़्म से लिया गया। बताइए बताइए। तो सही जवाब आ गया लेनन खुदा के हुजूर में। अच्छा, एक बात ये भी कहा गया है, एक बात ये भी कहा गया है कि इकबाल के अंदर जो सियासी शऊर पैदा हुआ, उनके किस नज़्म से पैदा हुआ। इस तरह के एक सवाल बने हैं, इस तरह के एक सवाल बने हैं। आप लोगों के जहन में हो तो कमेंट कर दीजिए वो सवाल किस तरह का है। वह इसी नज़्म के बारे में कर लेना, खुदा के हुजूर में। जी, वह इसी नज़्म के बारे में सवाल बना है। अच्छा, अब ये हमको बता दीजिए आप लोग, लेनन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमूए में दाखिल है? बताइए। हाँ, फ़लसफ़ा हयात, यानी सियासत तर्जुमान या फ़लसफ़ा हयात। बहुत अच्छा, अब्दुल रब ने कहा, बता दिया, बहुत अच्छा। फ़लसफ़ा हयात, इकबाल की फ़लसफ़ा हयात उनकी किस नज़्म में है, शामिल है, या किस नज़्म उसका शाहकार है? बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा नज़्म शाहकार है फ़लसफ़ा हयात के ताल्लुक़ से? लेनन खुदा के हुजूर में। अच्छा, मैं आपसे पूछा कि ये किस में शामिल है, तो आप लोगों ने बताया बाले जिब्रील में। तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो ये बताइए कि बाले जिब्रील का सन क्या है? 1900, जल्दी बताइए। 1900, कमेंट कीजिए एक मरतबा। 1935, 1935। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये चारों नज़्म उन्हीं की है, मिर्ज़ा गालिब, हुजूर रिसालत, मआब में नानक। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? यानी अब इसमें जो भी हैं ये सब नाविल हैं, और इसमें से 3 तो एक ही आदमी के नाविल हैं। चलिए बताइए, आप लोग बता देंगे। आग का दरिया, आग का दरिया। एक सवाल मुश्किल पूछ लूँ एक सवाल मुश्किल, बताएंगे आप लोग? ये गौतम जो नीलंबर है, ये किस अहद को पेश करता है? बताइए। गौतम जो नीलंबर है किस अहद को पेश करता है? उसमें 4 अहद है ना, 4-5 अहद हैं। तो बताइए किस अहद को पेश करता है गौतम जो नीलंबर है? गौतम नीलंबर बुद्धिस्ट। अच्छा, और लोग जवाब दीजिए। आप लोगों ने कहा तो मैं पूछा हूँ, ऑप्शन में पूछो। ऑप्शन में क्या पूछूं? अब तो पढ़ा रहा हूँ ना, तो अब ऑप्शन में क्या पूछूं? बताइए, तैयारी करने के लिए मौका मिल ही रहा है तो मैं बताऊंगा ही। बताइए।
बताइए बताइए। बुद्धिस्ट, देख लीजिए एक मरतबा, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है। आप लोग बुद्धिस्ट कह रहे हैं तो मुझे भी देखना पड़ जाएगा। पहला अहद। हम्म। गौतम नीलंबर नाम है, देख लीजिएगा अच्छे से। गौतम नीलंबर। हम्म। गौतम नीलंबर है ना, मुझे याद था इसलिए मैं पूछ रहा था। गौतम नीलंबर नाम है। गौतम का दर्पश करता है गौतम बुद्ध का पहले दरवेश। आप पहला बता रहे हैं क्या? पहला में मैं देख ही रहा हूँ। पहला मुझे नहीं मिल जाएगा पहले में। गौतम बुद्ध। गौतम फलसफी होता है, बाद में जाकर वो गौतम निरंबर हो जाता है तीसरे हिस्से में। याद रखिए आप लोग कह रहे थे इसलिए मैं देख लिया हूँ ताकि गलती ना हो जाए कल की तरह। तीसरे हिस्से में, यानी मुगलिया शान शौकत, मुगलिया हालात को बयान करता है ये। ठीक है, मुगल दौर को याद रख लीजिएगा गौतम निरंबर के नाम से। सरल एशले का बंगाली क्लर्क है गौतम निरंबर, इसमें होता है। चलिए कोई बात नहीं, होता है। अच्छा एक मतलब ये कर लेते हैं ना, ये 4-5 नाविल है, इसका सन हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। आग का दरिया, कमेंट कीजिए। 1959। आखिरी शब्द के हम सफ़र, कमेंट कीजिए। ये सवाल आता है, कुरतुलैन हैदर, फैज़ अहमद फैज़, इन लोगों के जो है ना, इन लोगों के तरतीब पूछ लेता है। आखिरी शब्द के हम सफ़र 1979। कार्य जहाँ दराज है, कार्य जहाँ दराज है 1977। लिख रहा हूँ आप लोगों के भरोसे पर, गलत मत लिखवा दीजिएगा। बस्ती 1963। 80, बस्ती 80। अच्छा जी, ये तो डर ही लग रहा, 80 आप लोग बता रहे हैं तो। किसका नाविल है बस्ती? बस्ती किसका नाविल बताइए? इंतजार हुसैन, इंतजार हुसैन का नाविल है बस्ती है। 80 सही है। चलिए होता है। अब याद रख लीजिएगा सन, क्योंकि इस तरह खुदा की बस्ती 1958 में है। नहीं आया था इसलिए नहीं पूछा था। अच्छा, नाविल लंदन की एक रात, अभी आप लोग उस दिन पढ़े थे तरक्की पसंद तहरीक में। अब बताइए कब शाये हुआ है, बताइए। 39 में, लेकिन वहाँ क्या लिखा था? 38 लिखा था। ठीक है, 39 याद रखिए, इम्तिहान पास करना है तो। ये देखिए, कह रहे हैं कि हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्को वफा तजर्बा आमूज भी था। इस शेर से नाविल उमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, फ़ौरन फ़ौरन कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाएंगे तभी जाकर हम लोग छू पाएंगे। चौथा हिस्सा, चौथा। पहला मैं शेर पढ़ देता हूँ, पहला हिस्सा कैसे शुरू होता है तो है ना, ताकि आपको जिससे नाविल का आगाज़ होता है उसका मैं पढ़ देता हूँ। हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी। क्या कहता है? हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीद जिक्र दर्द व मातम हो गई। ये पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है। अच्छा, ये पहला हिस्सा हो गया, चौथा आपने पढ़ लिया है। आखिरी यानी 13वां मैं पढ़ देता हूँ फिर से, सुनिएगा। न पूछो नामे आमाल की दिल आवेजी, इन्हें इसी का इस्तेमाल हुआ है, इन्होंने खुद लिखा है। देखिए, न पूछो नामे आमाल की दिल आवेजी, तमाम उम्र का किस्सा लिखा हुआ पाया। याद रखिएगा। तो आपको 3 शेर याद हो गए, 3 आगे हम फिर बताएंगे। चलिए, अब आपसे पूछ लिया है कि फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम, मन आनम क्या है? सिनफी एतबार से पूछ लिया है आपसे, बताइए मन आनम क्या है फिराक गोरखपुरी का? खुतूत का मजमा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। खुतूत का मजमू। अच्छा, हमें ये लोग बताइए आप लोग कि फिराक गोरखपुरी किस सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं? नज़्म से, नसर से, मसनवी से, किस से? मरसिया से, किस से?
बताइए। गज़ल से, बहुत अच्छा। आपसे क्या पूछा है? मन आलम। फिराक के रुबाइयों का मजमुआ क्या है, ज़रा बताइएगा। ये सवाल आ चुका है और आता है। फिराक के रुबाइयों का मजमुआ क्या है? रूप। बहुत अच्छा। आप लोगों ने क्या बताया? फिराक के रुबाइयों का मजमुआ क्या है? रूप है। अच्छा ये बताइए, उर्दू का वह कौन सा पहला अदीब है या शायर है जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, और किस पर मिला, ये भी बता दीजिए साथ में। किस पर मिला और वो कौन है? फिराक गोरखपुरी को मिला, 1969 में मिला, गुल नगमा पर मिला। ये आपको याद रख लेना है। और दो तीन चीज़ जो बताया मैंने उसको आपको याद रख लेना है। अच्छा, वो कौन सा शायर है, ये भी याद रख लीजिएगा। वो कौन सा शायर है जिसके कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर पाए जाते हैं? हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर पाए जाते हैं। इसका जवाब भी फिराकी है। चलिए आगे आ जाइए। सवाल नंबर 40 है। करें मुझे मादरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फ़र्ज से भी मुंह न मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मज़हब में कौम के मुकाबले किसी चीज़ की हकीकत नहीं। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? जुलूस, कातिल, जेल, नजात। फिर मैंने बताया उसी के हिसाब से याद कर लीजिए। ये चारों अफसाने प्रेमचंद के हैं। इसका सही जवाब है कातिल। चलिए अगला सवाल आ जाइए। कुर्रतुलैन हैदर ने आग का दरिया के आगाज़ में किस मगरबी शायर की नज़्म का टुकड़ा दर्ज किया है? बताइए। मिल्टन, दांते, गोएटे, टी एस एलियट। बताइए। टी एस एलियट। अच्छा, वो तर्जुमा आप लोगों को मालूम है? जो उर्दू में तर्जुमा करके दिया है उन्होंने, मालूम है आपको? आप में से किसी को भी, किसी को भी मालूम है? कोशिश कीजिए, मालूम है तो बताइए। वो तो है, रट लिया आग का दरिया, लेकिन किसी को मालूम है? कभी देखा है आप लोगों ने? मालूम? द वेस्टलैंड है। द वेस्टलैंड नाम है, लेकिन जो तर्जमा है पहले सफ़े में उसका एक लाइन या दो लाइन, आधा लाइन याद है किसी को? नहीं याद है? याद, जोहरा हैदर के नाम ये किताब, याद रखिएगा। इसका नाम है जोहरा हैदर के नाम ये नावल है। देखिए इसका यूं है कि मैं देवताओं के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि दरिया एक ताकतवर मटियाला देवता है। यही है। तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो मैं क्लास छोड़ना मुनासिब नहीं समझता। चलिए आगे आ जाइए। 42 पर आ जाइए। शेर फहमी और किताब फहमी में वो एक मुस्तस्ना आदमी थे। मुस्तस्ना मतलब वो अकेले थे। कैसा ही मुश्किल मजमून हो, वह एक सरसरी नज़र में उसकी तह तक पहुंच जाते थे। ये इबारत किस किताब से माखूज है? ये सवाल कई तरह के तरीके से बन सकते हैं। यहाँ किताब पूछ लिया, इस किताब की जगह पर अदीब का नाम पूछ लेता, ये नहीं होगा। इसका सही जवाब है यादगार गालिब। सही जवाब क्या है? यादगार गालिब। अब इसका कुछ नहीं बताइए, हमको सिर्फ ये बता दीजिए आप लोग कि ये चारों के मुसन्निफ कौन है। चलिए। सिपारे दिल, ख्वाजा हसन निज़ामी। अच्छा, सिपारे दिल ख्वाजा हसन निज़ामी कितने जिल्दों पे हैं, कुछ मालूम है आप लोगों को? या कुछ इसके बारे में कुछ और सवाल बन सकते हैं मारूजी सिपारे दिल के बारे में? हम्म? कुछ मालूम है? 7? क्या 7? कम बोलिए, बोल सकते हैं आप अभी, या कमेंट कर दीजिए। इंशा या निगार 7 जिल्द में है? ओ, सिपारे दिल 7 जिल्द में है। हिस्सा अव्वल जिल्द में तो है, लेकिन ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि जानकारी हो जाए। अबवाब हैं। हम्म, कितने अबवाब हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी 5 अबवाब। अच्छा, ज़रा देखिएगा, ये एक काम दे रहा हूँ आप लोगों को।
ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम क्या था? आप लोगों में से किसी को मालूम है? सैयद अली हसन। इसको लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम क्या है? सैयद अली हसन। पैदाइश वफात भी लिख लीजिए जब इतना कुछ हो गया तो। चलिए कमेंट कीजिए कितना है? 1800। चलिए बोलिए 1800 उनहत्तर, 79, 69 नहीं, 79। 83 बताया आपने? 73? लेकिन मैं देख रहा हूँ 79 लिखा है। चलिए वो भी लिख देता हूँ आपको, या 73 भी लिख देता हूँ। इम्तिहान है, नज़र आपको सब पर रखना है। 1955। ये रेख्ता वालों ने इसे किया है, किताब जब डाला है तो इसे लिखा है, याद रखिएगा। यादगार गालिब हाल की आप लोग जानते हैं। यादों की बारात, यादों की बारात कब शाये हुई थोड़ा बताइएगा, और किसकी है यादों की बारात? यादों की बारात में एक सबक मैं आपको देता हूँ, आप लोग देखिएगा कि जोश ने कितने माशूकाओं का जिक्र किया है, या अपने बारे में उन्होंने कितनी मरतबा कहा है कि उनको इश्क हुआ था। जोश ने कितनी मरतबा कहा था? मैं आपके जिम्मेदारी देता हूँ ये, आप में से कौन है जो देख कर बताएगा? कौन है जो देख कर बताएगा, कोशिश करेगा देख कर बताने की, कितनी मरतबा उन्होंने इश्क किया था? यादों की बारात में है तकरीबन 26 मरतबा उन्होंने, तकरीबन, मुझे बहुत मुस्तहज़र याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 26 मरतबा उन्होंने इश्क जो है कि किया है, उनकी इश्क हुई है। जोश में मलिहा जी, जोश मलिहाबादी। चलिए आ गया जी। गुबारे खातिर अब्दुल कलाम आज़ाद 24 खुत होते हैं। मनकू खान किस नावल का किरदार है? अच्छा, ये सारे नावल एक ही आदमी के हैं, बताइए। फिरदौस बरी का, फिरदौस बरी, फ़तेह उंदुलुस, ज़वाल बगदाद, मीना बाजार। ठीक है, तारीखी नावल निगार हैं। आ जाइए, क्या नाम है? अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर। ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा उसके कलाम की किल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगुज़ीदा अशार किस दर्जे के हैं। और बताइए, मकालात सर सैयद, गुबार खातिर बता चुका हूँ। मकालात शिबली बताइए कितने जिल्द पर है? मकालात शिबली कितने जिल्द में है? कितने? 7, 8, 8, 8 जिल्द में है। 8 जिल्द में है, गुड। यादगार गालिब 2 में है। 2, 24 खतूत, 24 खतूत। और मकाला इसमें कितना है? 12। ठीक है, मकालात सर सैयद 12 है ना? 20? मकालात सर सैयद 20 कहाँ से आ गया? मकालात सर, नहीं यार मैं गलत लिख दिया। मकालात सर सैयद आप लोग देख के बताइएगा। मकाले सर, ये मैं गलत हो रहा हूँ यहाँ, यहाँ मेरे जहन में नहीं है, मैं कुछ और लिख दिया। वो है 12 वाला, दूसरी कोई सीरत की किताब है वो है। मकालात सर सैयद देख के बताइएगा आप लोग कितने जिल्द में है। 20 जिल्द में मकालात सर सैयद। मजमून है ना, मैं मकालात सर सैयद कह रहा हूँ। चलिए देख कर बताइएगा, देख कर बताइएगा। ये देखिए, करें कि हमारे मुल्क में अक्ल दानिश का कितना ज़बरदस्त कहत है। आप हमारी ममलकत के चुने हुए लोग हैं, जिनके हाथों में हमारी बागडोर है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है, या मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है। इसका आंसर क्या? किसका आंसर? अच्छा, उसका आंसर, इसका आंसर था यादगार गालिब। यादगार गालिब। चलिए, हाँ, मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है। आप इस ममलकत के मेमार हैं, और आप जैसे ज़हीन और फाजिल लोग ज़िंदगी की संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज़ 4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि ये किससे लिया गया है? महलसरा और ज़हाक, यहूदी की लड़की, और पैसा और परछाई। कमेंट कीजिए, बताइए।
ज़हाक, सब लोग कर रहे हैं ज़हाक। चलिए चलो बताइए, ज़हाक 1980। चलिए ज़हाक। महलसरा किसका नाटक है, किसका ड्रामा है बताइए। महलसरा किसका ड्रामा है बताइए, कमेंट कीजिए। मोहम्मद हसन का है क्या महलसरा? महलसरा किसका ड्रामा है बताइए तो, बताइए बताइए, कोशिश कीजिए। महलसरा मुस्तकिल मजबूत, नहीं समझा। मुस्तकिल देख रहा है यानी लगातार देख रहा है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है या मुस्तकिल मैं आपकी तरफ तवज्जो कर रहा हूँ। मोहम्मद हसन। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, बहुत मशहूर है, बताइए जल्दी से फौरन। यहूदी की लड़की आगा हशर काश्मीरी। पैसा और परछाई एक ड्रामा किसका है, पैसा और परछाई बताइए। पैसा और परछाई ड्रामा किसका है, आगा हशर काश्मीरी का, आगा का। अभी तो नहीं बता रहे हैं। पैसा और परछाई बताइए किसका है, हसन बता रहे। कमेंट कीजिए सही से, मैं भी देख ही रहा, मैं भी देख रहा हूँ ताकि साथ साथ तहकीक भी होती चली। ऐसा गलत लिखाने से बेहतर है कि आदमी इसी वक्त देख ले। पैसा और परछाई किसका है, कमेंट कीजिए आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद हसन और कुछ लोग कह रहे हैं हबीब तनवीर। पैसा और परछाई मोहम्मद हसन का ड्रामा है। चलिए महलसरा मोहम्मद हसन का है। आ जाइए आगे। हो गया हाँ। अब देखिए ये इबारत कैसी, आपको पता लग जाएगा कि होरिश गैरत शुरू, खजलत ज़दा शमसाद, जरी कमर, नाजुक बदन, सीम बर, चुस्तो चाला, कम सिन, अल्हड़पन के दिन, उछलती कूदती मर्दाना वार, पयादा और जौहर निगार, हवादार पर एक आफताब महशर सवार, गर्द परियों की कतार, ताज मुरस्सा कज सर पर लिबास शाहाना पर पुरतकल्लुफ दरबर। आगे क्या लिखना चाह रहे हो छोड़ दिया उन्होंने। अब आपसे पूछ लिया है कि इनमें से किस दास्तान से ये अख्ज़ है। फसाने अजायब, फसाने अजायब अभी मैंने आपको बता दिया था। बुस्तान ख्याल का अब जिक्र आ चुका है, कल सबरस का जिक्र नहीं आया था, इसका मुसन्निफ़ का जिक्र आया था। सबरस मैंने हालांकि लिख दिया था कल। मुझे सब याद है कि मैंने क्या बताया है, क्या आप लोगों को नहीं बताया है, और क्या बताना छूट जा रहा है। जितना बता तिलिस्म होश रुबा बताइए किस दास्तान के जवाब में लिखा गया ये नुस्खा, ये किताब किस दास्तान के जवाब में लिखी गई, ये किताब का बताइए। तिलिस्म होश रुबा, चलिए बताइए। मोहम्मद हुसैन जहाँ किताब है, किसके जवाब में लिखी गई, बागो बहार के जवाब में लिखी गई। अच्छा, बागो बहार के जवाब में फसाने अजाब लिखी गई है। स्क्रीन मेरे पास है, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उस पर जवाब दीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क चला गया होगा आपकी तरफ से, बोलिएगा नहीं आप लोग, आवाज़ एकदम फ्रेश जा रही होगी। फसाने अजाब के जवाब में लिखी गई है ना, फसाने अजाब के जवाब में तिलिस्म होशरुबा दास्तान अमीर हमज़ा का हिस्सा है नहीं। अच्छा, तिलिस्म होशरुबा बताइए, कमेंट करते रहिए। अच्छा, फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई थी, कुछ मालूम है? फसाने अजायब के जवाब में भी कोई दास्तान लिखी गई है, सरों से शुखन। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछ लिया तज़किरा। चमनिस्तान शुअरा, चमनिस्तान शुअरा किसने लिखा इसमें से, लक्ष्मी नारायण शफीक। चलिए, जोहदो रिंदी किसकी नज़्म है बताइए, जोहदो रिंदी किसकी नज़्म है, कमेंट कीजिए। इकबाल, जोशमल इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, सरदार जाफरी। जोश व रिंदी आप लोगों को देख के बताना है, कमेंट करना है, जैसे भी हो तो बताइए। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि उनके किस मजमूए में ये शामिल है, ताकि और अच्छा हो जाए मामला हमारा। ज़ुहद व रिंदी उनके किस शेरी मजमुआ में दाखिल है, ये भी हमें पता हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा।
इकबाल तो बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किस शेरी मजमूए में दाखिल है, अगर ये मालूम हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। बताइए, किस शेरी मजमूए में दाखिल है, किसी के ध्यान में है तो बताइए। बताइए। बांगे दरा? सच में? और लोग देख लीजिए, और लोग भी देख लीजिए, ताकि बात पक्की और सच्ची हो जाए। बांगे दरा का, बांगे दरा, बांगे दरा। अच्छा चलिए, जब इतने लोग कह रहे हैं तो मतलब सब लोगों ने सही देखा है। तो ये देखिए, बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? तो बांगे दरा की पहली नज़्म हिमालय है, और आखिरी नज़्म तुलुव इस्लाम है। हिमालय और तुलुव इस्लाम। और जोद और हिंदी आप लोगों ने क्या कहा? क्या? बांगे दरा में है। चलिए, ये देखिए, ये मीर का शेर है, बड़ा मशहूर है। हर वरक हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज है, अरसा महशर है, अरसा मेरे भी दीवान का। बताइए, उनके किस दीवान के, मतलब किस जिल्द में है? बताइए तो जरा सा। हर वरक हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज है, अरसा महशर है, अरसा मेरे दीवान का। बताइए तो कमेंट करके जरा सा जल्दी से। बताइए। पांचवा, बात सही है, पांचवें जिल्द में। अभी रखिए, ये शेर मीर का याद रखिएगा। अब आखिरी शेर है, आखिरी सवाल है आज का। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, बता दीजिए, हम भी छुट्टी कर दें जल्दी से। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। बताइए। कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद। अच्छा, तीन को तो आप याद होगा। मोहम्मद हसन अस्करी की पैदाइश वफ़ात बताइएगा। मोहम्मद हसन अस्करी की पैदाइश वफ़ात कौन बताएगा आप में से? 1919? कलीम 1919, 1978। बहुत अच्छा है। अच्छा, 1919, 1978, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, देखिए बैटरी भी लो होगा। ये बताइए कि आज कुछ दिक्कत भी हुई, आवाज़ वगैरह की, कुछ भी ऐसा मामला?